नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी 25 खबरों को। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन शुरू। 29 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नॉमिनेशन पेपर। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी रवि कुमार के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के 38 विधानसभा क्षेत्रों में नॉमिनेशन शुरू हो गई है, जो 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूनिटी 30 अक्टूबर को होगी और नामांकन वापसी की तारीख 1 नवंबर निर्धारित है। इस चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होना है उसमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, दुमका सहित संथाल के सभी विधानसभा क्षेत्र और धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली, खिजरी शामिल है। इधर पहले चरण के लिए चुनाव के लिए चल रहे नामांकन में तेजी देखने को मिल रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इसे लेकर अब तक कुल 25 लोग अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर चुके हैं। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि जो भी बातें मीडिया में आ रही है वे बेबुनियाद और तथ्यों से परे है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा 2024 में मात्र 3% मतदान केंद्रों पर ही शाम 4 बजे तक मतदान होगा। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को टिकट। जेल में बंद आलमगीर उमाशंकर अकेला होल्ड पर। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया है। रामगढ़ से ममता देवी को उम्मीदवार बनाया है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर पूर्व से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजयनाथ सहदेव, सिमडेगा से भूषण बारा को टिकट मिला है। पार्टी ने 17 विधायकों में से 15 को फिर से टिकट दिया है। पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम और बरहई विधायक उमाशंकर अकेला का नाम होल्ड पर रखा गया है। आलमगीर आलम जेल में है, उनकी जगह पत्नी या बेटे को टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि अकेला पर संशय बना हुआ है। पार्टी ने 5 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें दीपिका पांडेय सिंह, अंबा प्रसाद साहू, ममता देवी, पूर्णिमा नीरज सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की हैं। इनमें से 4 पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस टिकट पर जीती थी, जबकि शिल्पी उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। पार्टी ने हटिया से अजयनाथ शाहदेव और मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। मांडू सीट पर झामुमो अड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार यह सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं सजा पर रोक लगने के बाद ममता देवी को फिर से रामगढ़ से उतारा गया है। जयराम महतो की पार्टी की चौथी लिस्ट जारी। हटिया से अयूब अली, बड़कागांव से बालेश्वर मेहता उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में कुल 25 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें चतरा सीट से उमेश भारती, सिमरिया से जितेंद्र कुमार राम को प्रत्याशी बनाया है। भैरागोड़ा सीट से दिनेश कुमार महतो प्रत्याशी हैं। रामगढ़ की बड़कागांव सीट से बालेश्वर मेहता को प्रत्याशी बनाया है। वहीं वेस्ट सिंहभूम से चक्रधरपुर सीट से बसंती पूर्वी प्रत्याशी हैं। खूंटी की तोरपा से लक्ष्मण पाहन को प्रत्याशी बनाया गया है। गुमला की सीसई सीट से सुशील टोपनो पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे। सरायकेला खरसावा की ईचागढ़ सीट से तरुण कुमार महतो को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार के द्वारा यह सूची जारी की गई है। पार्टी ने अब तक 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें पहली पार्टी ने जयराम महतो को डुमरी से मैदान में उतारा है। वहीं देवेंद्रनाथ महतो को सिल्ली विधानसभा से उतारा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की होगी प्रतिनियुक्ति। झारखंड विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति होगी। होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति 16 दिनों के लिए होगी। इसको लेकर आईजी अभियान ने होमगार्ड डीजी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। लिखे गए पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काफी अधिक संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी। इसको लेकर झारखंड के सभी जिलों में उपलब्ध कुल 21,007 होमगार्ड के जवानों में से 70% यानी 14,705 होमगार्डों को चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।
कोडरमा के एक घर में हुई छापेमारी, पुलिस ने जब्त किए करोड़ों रुपए, मकान मालिक फरार। कोडरमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पतलडीहा के वृंदा गांव में स्थित एक घर पर छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार वहां से करोड़ों रुपए नकद, भारी मात्रा में सोना और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खबरों की माने तो कोडरमा पुलिस ने बीती रात से ही छापेमारी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि यह घर सुखदेव रजक का है। इनका हजारीबाग के बरहई में भी एक होटल है। जैसे ही पुलिस ने छापेमारी शुरू की, मकान मालिक सुखदेव रजक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं कोडरमा एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि छापेमारी जारी है। कैश गिनने के लिए मशीन मंगाई है। इसके अलावा इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक नकद या सोने की सही मात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तो चुनाव से जुड़ा है और या फिर तस्करी से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सही जानकारी दी जाएगी। अमित शाह के जन्मदिन पर हेमंत सोरेन ने कुछ इस तरह से दी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन है। इस अवसर पर देश के राजनेताओं ने गृह मंत्री को शुभकामनाएं दी है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश भर के कई बड़े नेता अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। परमात्मा आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूं। लातेहार में यात्री बस से मिला 15 लाख रुपए। अर्श नामक यात्री बस में बैग में था पैसा, 500 और 100 के नोट में पूरी रकम। रांची से गढ़वा जाने वाली अर्श नाम की यात्री बस से 15 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। पैसे की बरामदगी लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में जांच अभियान के दौरान हुई। पूरी रकम 500 और 1000 रुपए के नोट में है। यह पैसा किसका है, कहां से लाया जा रहा था और कहां पहुंचाना था, इसका खुलासा नहीं हो सका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई है। पैसों की बरामदगी नियमित जांच के क्रम में हुई। पुलिस पैसे को जब्त कर बस यात्रियों और बस स्टाफ से पूछताछ की। वहीं बस को जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि रांची से गढ़वा जाने वाली अर्श नामक यात्री बस की जांच की गई। इस दौरान बस से एक बैग की तलाश ली गई, जिसमें भारी मात्रा में रुपए बरामद किया गया। पैसे के बारे में यात्री व बस के चालक, उपचालक से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। झारखंड में 23 अक्टूबर से दिखेगा चक्रवात डाना का असर। दक्षिणी मध्य में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड में 23 अक्टूबर से चक्रवात डाना कहर डालने वाली है। डाना वह चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में बीते 2 दिनों से बने लो प्रेशर एरिया की वजह से तब्दील हो रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर आम लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। वहीं येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि झारखंड पर इसके प्रभाव की बात करें तो राज्य के पूर्वी हिस्से में मेघ गर्जन और वज्रपात देखने को मिल सकता है। 23 की शाम से ही राज्य में बादल छाने लगेंगे। इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है। इसी तरह 24 अक्टूबर को कोल्हान में कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मध्य इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 25 अक्टूबर को इसका दायरा बढ़ेगा। पूरे दक्षिण इलाके के साथ साथ मध्य हिस्से में भी बारिश होने की संभावना है। राज्य के शेष हिस्से में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए परीक्षा 27 अक्टूबर को। यहां देखें डिटेल्स। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में पूर्वी सिंहभूम जिले के करीब 700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। राज्य के हर जिले में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाई गई है। परीक्षा को लेकर जो अर्हता दी गई है, उसमें आवेदक को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 1 अगस्त 2024 तक छात्र की आयु 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि 1 अगस्त 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
रांची से 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, बड़ी वारदात की बना रहे थे योजना। नगड़ी थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक कुमार बड़ाइक, बिक्की कुमार बड़ाइक और रॉकी कुमार बड़ाइक शामिल है। इनके पास से एक 9 mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के क्रम में एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि 12D गांव में दीपक बड़ाइक अपने साथियों के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए नगड़ी थाना प्रभारी अभिषेक राय के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम उक्त स्थान पर दीपक बड़ाइक के घर पर पहुंची और घर को चारों तरफ से घेरकर दरवाजा खुलवाया तो घर के अंदर से 3 युवक बाहर निकले। पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगे। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के जरिए भागने का प्रयास कर रहे 3 युवक को पकड़ा गया। आप नेता कन्हैया विश्वकर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल को भेजा त्याग पत्र। हुसैनाबाद से 2019 के विधायक प्रत्याशी रहे कन्हैया विश्वकर्मा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कन्हैया विश्वकर्मा ने आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को अपना त्यागपत्र भेजा है। उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता का त्याग दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वह आगे स्वतंत्र रूप से झारखंड में आंदोलन खड़ा करने, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने और अपनी विचारधारा को स्वतंत्र रूप से जनता के बीच संघर्ष करने के लिए आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। कन्हैया विश्वकर्मा ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी की उदासीन रवैया के बाद भी उन्होंने 5 साल तक इंतजार किया, लेकिन पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, जिससे कार्यकर्ता और समर्थक आहत हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने राज्य इकाई को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही कोई कार्यक्रम चलाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने झारखंड टीम को इग्नोर किया है, इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 7 सीटों पर आरजेडी झारखंड में लड़ सकती है चुनाव, 6 फाइनल, 1 पर बात अटकी। माले ने कहा बात नहीं बनी तो 8 सीटों पर लड़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सोमवार को भी नहीं सुलझा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद माहौल थोड़ा नरम हुआ, सब सामान्य नहीं हुआ। एक सीट पर विवाद बना हुआ है। नतीजा हुआ है कि देर शाम तक झामुमो और राजद अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सके। हालांकि तेजस्वी हेमंत की बातचीत में 7 सीटों पर बात बन गई। इससे एक भी अधिक सीट देने से झामुमो ने साफ इनकार कर दिया है। बरकट्टा और विश्रामपुर सीट पर विवाद बना हुआ है। हालांकि दोनों दलों ने सोमवार को कोई तल्ख बयान नहीं दिया। संकेत साफ है, गठबंधन नहीं टूटेगा। अप्रत्याशित स्थिति बनी तो 1-2 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष हो सकता है। इधर राजद नरम पड़ा तो भाकपा माले आंखें दिखाने लगा। पार्टी ने साफ कहा है कि 5 सीट नहीं मिली तो 8 पर लड़ेंगे। मंगलवार को पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। पलामू में इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी का पेच, डाल्टनगंज छतरपुर में कौन होगा उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए अंतिम 96 घंटे बचे हैं। एनडीए ने पलामू की सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, लेकिन पलामू के 5 विधानसभा सीट में से किसी के भी प्रत्याशी के नाम नहीं है। पलामू में पांकी, डाल्टनगंज, छतरपुर, विश्रामपुर, हुसैनाबाद सीट है। हुसैनाबाद से राजद के संजय कुमार सिंह यादव का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संजय कुमार सिंह यादव ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी और बिट्टू पाठक के बीच टिकट की अंतिम दौड़ चल रही है। दोनों ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। सहायक पुलिस कर्मियों का पोस्टल बैलेट से होगा मतदान। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर सहायक पुलिसकर्मी को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा। विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि जो दिन रात संघर्ष करके अपनी ड्यूटी करते हैं, राज्य में जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं उन सबको पोस्ट बैलेट के माध्यम से मतदान देने का अधिकार दिया जाए। लोकसभा 2024 चुनाव में सहायक पुलिसकर्मियों को मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से नहीं देने दिया गया था। राज्य में 2178 सहायक मतदान कर्मी मतदान नहीं कर पाए थे।
प्रतिनिधिमंडल में सुधीर श्रीवास्तव एवं पुष्कर तिवारी शामिल थे। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं होगा। जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी, कुणाल और गणेश महली। बाटुल ने बीजेपी छोड़ा, मेनका सरदार को मीना मुंडा ने मनाया, वापस लिया इस्तीफा। भाजपा के 66 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। कुछ मान भी गए, जो नहीं माने उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नाला से भाजपा के पूर्व विधायक सत्यानंद झा बाटुल और महेशपुर से टिकट की आस में रहे पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा सौंपा। झारखंड चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू सहित कई नेताओं ने भाजपा छोड़ दिया। लुइस मरांडी, कुणाल शाडंगी और भाजपा नेता गणेश महली, लक्ष्मण टुडू बास्को, बेसरा समेत कई नेता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। वहीं भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमता बिस्वा शर्मा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय को मना लिया। पोटका से 3 बार की विधायक रही मेनका सरदार को पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी और पोटका से बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा ने मना लिया। गुमला सदर अस्पताल से बाल कैदी फरार, वेंटिलेटर से कूदकर भागा, पुलिस कर रही तलाश। सदर अस्पताल में इलाज कराने आया बाल कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश करने में जुटी है। सोमवार को बाल कैदी अस्पताल में लाया गया था। दरअसल सोमवार को एक बाल कैदी को रिमांड होम से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। मंगलवार अहले सुबह वह शौच करने गया, वहीं से वेंटिलेटर का ग्रिल तोड़कर 2 मंजिले इमारत से कूद गया और फरार हो गया। घटना की जानकारी के बाद रिमांड होम गुमला के कर्मियों ने बाल कैदी की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी गुमला थाना को दी गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बाल कैदी सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड से चोरी के मामले में गुमला रिमांड पर आया था, जहां 20 अक्टूबर को इसकी रिमांड होम के अन्य बाल कैदियों के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें वह घायल हो गया था। इसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में सदर अस्पताल में सोमवार शाम भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार अहले सुबह करीब 5 बजे बाथरूम गया और वेंटिलेटर के ग्रिल के सहारे भाग निकला। कांटाटोली फ्लाईओवर में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से उड़ गई कार। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर में सोमवार देर रात 2 कारों में टक्कर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कार तेज रफ्तार से आ रही थी। कार अनियंत्रित होने के कारण डिवाइडर से उड़कर दूसरी ओर आ गई, जिससे वह दूसरी ओर से आ रही कार से टकरा गई। इससे दोनों कारों का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी के भी घायल होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस आई और मामले की जांच में जुट गई। सलमान खान से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस पहुंची जमशेदपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में जांच करते हुए महाराष्ट्र पुलिस सोमवार को झारखंड के जमशेदपुर पहुंची। पुलिस ने शहर के जुगसलाई और बागबेड़ा थाना क्षेत्रों में छापेमारी की, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा एक मैसेज आया था। इसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इस मैसेज को जिस मोबाइल नंबर से भेजा गया था, उस नंबर की लोकेशन जमशेदपुर की पाई गई। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने झारखंड पुलिस के साथ संपर्क स्थापित किया और रविवार की रात जमशेदपुर पहुंची। पुलिस ने बताया कि जिस स्थान की लोकेशन के आधार पर छापेमारी की गई, वहां फोन नंबर बंद हो चुका था, जिससे आरोपियों का पता नहीं लगाया जा सका। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जेल में औचक छापेमारी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर डीसी चंदन कुमार और एसपी अजय कुमार ने रामगढ़ जेल में सोमवार की देर रात औचक छापेमारी की। अधिकारियों ने जेल के सभी वार्डों में जाकर तलाशी ली। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, लेकिन अचानक हुई इस छापेमारी से मंडल कारा के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस छापेमारी अभियान में डीसी, एसपी के अलावा एसडीओ, डीएसपी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। बता दें कि इससे पहले इस साल मार्च महीने में रामगढ़ जेल में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान एक कैदी के पास 2 मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। केबीसी 16 कौन है रांची की रश्मि कुमारी, जिन्होंने जीते 3.20 लाख रुपए, बोली एपिसोड के दौरान मेरा चश्मा धुंधला।
कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बूटी मोड़ निवासी रश्मि कुमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देती दिखेंगी। उनका फुल एपिसोड बुधवार और गुरुवार को दिखाया जाएगा। रश्मि को यहां तक पहुंचने में करीब 24 वर्ष लग गए। खास बात है कि रश्मि कुमारी एक स्पेशल टीनेज गर्ल चाइल्ड की मां है। मूलत गिरिडीह की रहने वाली रश्मि पिछले 10 वर्षों से रांची में रह रही हैं। वर्तमान में कांटा टोली स्थित पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले कोलकाता, पंजाब और जमशेदपुर में भी अपनी सेवा दे चुकी हैं। पति बीरेंद्र कुमार भी बैंक कर्मी हैं। परिवार में बेटी वल्लवी शिवा और बेटा बत्सल शेखर है। रश्मि 24 वर्षों के केबीसी की हॉट सीट पर बैठने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इस वर्ष ऑडिशन के बाद उन्हें यह अवसर मिला। वे 10वें प्रश्न तक खेल पाई और 3.20 लाख की धनराशि अपने नाम किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार झारखंड इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्टों का एसपी ने किया निरीक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पलामू जिले के पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन ने बिहार झारखंड इंटर स्टेट बॉर्डर के प्रमुख चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के तहत हुसैनाबाद, दंगवार, देवरी और पथरा चेकपोस्ट शामिल थे, जहां पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी चेक पोस्टों पर मौजूद रजिस्टरों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि चुनाव के दौरान हर प्रकार की गतिविधि का सही से रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा। सभी वाहनों की सघन जांच, सीमा पार आने जाने वाले हर वाहन की गहन जांच और प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी दर्ज की जाए।